नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। पहला प्रश्न है आपके सामने, उस ट्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से निम्नलिखित ट्रिक की संख्या संबंधित है। तो अब यहाँ पे जो ट्रिक ट्रिक दिया हुआ है, यही ट्रिक इसमें जो ट्रिक लगा हुआ है, इसमें जो ट्रिक लगा हुआ है, वही ट्रिक हमें ऑप्शन में ढूंढना है। अब ट्रिक क्या लगा हुआ है? 2 और 3 को 17 के रूप में किया है, तो 2 और 3 को जोड़ने से तो संभव नहीं है, गुना करने से भी दिख नहीं रहा है। गुना में भी कुछ प्रक्रिया किया गया है, तो क्या किया गया है? ट्रिक 2 को 3 से गुना किया है, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 को 17 करने के लिए 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16, 11 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो इसमें तो यह ट्रिक लगा हुआ है। अब दूसरा में क्या ट्रिक, सेम ट्रिक लगा हुआ है, वो देखते हैं। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करते हैं तो 10, और प्राप्त संख्या में 11 जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। यही ट्रिक हमें ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन में क्या यह ट्रिक दिख रहा है? 6 पंचे, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करते हैं तो 30, और 30 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 41 आएगा, जो 72 दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा संभव नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में 4 तिया 12, और 12 में 11 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 1 1 2 23। हमारा ऑप्शन बी इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करता हो। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो 99 में कितना जोड़ेंगे? 23, 123 हो जाएगा। तो 99 में हम 24 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा। कितना? 24। और 123 में कितना जोड़ेंगे? तो 24, 10 में से 7, 27 जोड़ रहे हैं। तो देखिए 24 3 27, 3 3 का हमें लग रहा है यहाँ पे डबल सीरीज लगा हुआ है। इस सीरीज में 150 में 30 जोड़ेंगे तो अगली संख्या में 33 जोड़ा गया है, और उसके अगली संख्या में हमारा क्या, देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक लगा हुआ है, इसको देखिए। 24 से 27 हुआ +3, 27 से 30 हुआ +3, 30 से 33 हुआ +3, 33 से में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? +36, +36 213 में जोड़ेंगे तो 6 3 9, 3 1 4, 249। हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 249, जो कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? खोलने पर यह दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। हमेशा ध्यान रखिए, कागज को जब भी खोलेंगे तो यह दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ खुलेगा, ऐसे ये दर्पण बनाएगा, इधर खुलेगा तो ये दर्पण बनाएगा। तो अब खुलेगा यहाँ पर तो हमें यहाँ दर्पण में ऐसे दिखेगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इसके बगल का चित्र दर्पण के नजदीक बनता है, और दूर का चित्र दूर में यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बन जाएगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा। हमारा दर्पण प्रतिबिंब जब ओपन होगा, कागज जब ओपन होगा तो दर्पण प्रतिबिंब ऐसा दिखेगा। जो यहाँ पे देखिए आपका 4 अलग अलग टुकड़ा दे दिया, तो ऑप्शन बी में नहीं संभव है। ऑप्शन ए में ये चारों कॉर्नर कॉर्नर बना दिया, ऑप्शन ए भी संभव नहीं है। और ऑप्शन डी में भी हमें कॉर्नर कॉर्नर बना दिया। हमें यहाँ पे वर्ग के अनुसार वर्गानुकार भाग होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, r प्लस टी का अर्थ है r टी की बहन है। तो जब r के बाद t यहाँ पे हो और r के बाद t यहाँ पे भी हो, तो हमें केवल चित्र का जो यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ हो, जैसे प्लस दिया हुआ है, उसका अर्थ बहन, माइनस का अर्थ पिता, स्टार का अर्थ पत्नी, भाग का अर्थ माता आपको याद रखना है और समझ के रखना है। अब इस डायग्राम को बनाएंगे। a प्लस बी का मतलब, b का अर्थ भी हम पढ़े थे बहन, a b की बहन है, b की बहन है। माइनस का अर्थ क्या पढ़े थे? b माइनस सी, पिता, b c का पिता है। b किसका पिता है? कोई c है, c का पिता है। c भागा d, भाग का अर्थ हम क्या पढ़े हैं? माता, c d की माता है। c किसकी माता है? कोई d है, d की माता है c, तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या है? d
डी स्टार ई, स्टार का मतलब पत्नी, डी ई की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है, तो माइनस कर दीजिए और बराबर का निशान लगा दीजिए, समझ में आएगा। तो ये हस्बैंड हो जाएगा इसका। ई माइनस एफ, माइनस का अर्थ अभी पढ़े हैं पिता, ई एफ का पिता है, ई किसका पिता है, एफ कोई है उसका पिता है, एफ का पिता है, तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एफ भागा जी, एफ जी की, भाग का अर्थ अभी क्या पढ़े हैं, माता, एफ जी की माता है, जी कोई है उसकी माता है, ये एफ तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूछा गया है क्या, उसको ज्ञात करेंगे। एफ का सी से, एफ के बारे में पूछा है और सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, सी का एफ कौन लगेगा इसके बारे में पूछा है। तो सी का ई कौन लगेगा, तो सी माइनस में है तो कोई माता होगा, सी डी की माँ है, सी की बेटी है डी, उसका बेटा है ई, तो बेटा का बेटी, बेटा का बेटी क्या हो जाएगा, नहीं ये हस्बैंड है, ये इसका हस्बैंड है, तो ये हो गया दामाद, सी का ये हो गया, सी का ये हो गया दामाद, सी का ये हो गया बेटी, तो बेटी की बेटी ये कौन हो जाएगी, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी क्या होता है, नातिन, ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित करता है। अब देखिए इसको पूरा करने के लिए बी 2 से 4 हुआ है +4, 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, वही देखते हैं आगे, 8 से ये 10, 8 से 10 हुआ है तो 8, ओ 2 से 4 हुआ है, +2 हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी +2 हुआ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 दूनी 6 +2 होगा, तो एफ से शुरू होगा, एफ से हमारा ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, कट कर दीजिए उसको। अब भी से 22 से यहाँ पर कितना हो गया, 22 -2 20 हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -2 ही होना चाहिए। अब इसको पहले चेक कर लेते हैं, 16 से 14 हुआ तो -2, इसका मतलब यहाँ भी -2 होगा, तो 20 में से 18, एफ और आर, एफ और आर से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। आपको तय करना है कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। अब देखिए इस कथन को हमें सर्वमान सत्य मानते हुए निष्कर्ष को ज्ञात करना है, ऑप्शन ढूंढना है। कथन दिया हुआ है, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, नदी को रिवर कर लीजिए, पहाड़ को माउंटेन कर लीजिए, रिवर कर लीजिए, जानवर को एनिमल कर लीजिए, पक्षी को बर्ड कर लीजिए, माउंटेन कर लीजिए, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, कोई भी रिवर है जो क्या है, माउंटेन नहीं है, माउंटेन नहीं है का मार्किंग कर दीजिए, डायग्राम नहीं है का ऐसे बनता है। कुछ नदियां जानवर हैं, कुछ रिवर जो है वह एनिमल है, एनिमल कर दीजिए, कुछ पक्षी पर्वत है, कुछ पक्षी भी है, पक्षी बर्ड जो पर्वत है। हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया, अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई भी जानवर पहाड़ नहीं है, कोई भी एनिमल है जो माउंटेन नहीं है, कोई भी एनिमल क्या है, माउंटेन नहीं है, कोई भी एनिमल और माउंटेन के बीच में कोई भी नहीं का भी निश्चित संबंध नहीं दिख रहा है। नहीं का निश्चित संबंध किसके साथ है, आर और एम, मतलब रिवर और माउंटेन के बीच, तो हमारा निष्कर्ष एक गलत है। कोई भी नदी पक्षी नहीं है, कोई भी नदी जो है नदी वह बर्ड नहीं है, नदी और बर्ड के बीच कोई भी निश्चित संबंध नहीं दिखा रहा है, कोई भी निश्चित संबंध संभव भी नहीं है, नहीं वाला भी, इसलिए निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाला तो केवल माउंटेन के साथ इसका निश्चित संबंध डायग्राम में दिख रहा है, तो दोनों निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में यदि जोर का संबंध
जोड़ को माइनस करना है और माइनस को जोड़ में बदल देना है, गुना को भाग में बदल दीजिए आपस में और भाग को गुना में। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, तो भाग को गुना में बदलने के लिए बोला है, जोड़ को घटाव में, गुना को भाग में बदल दीजिए, घटाव को जोड़ में बदल के इसको सॉल्व कीजिए। 4 को 6 से गुना जब करेंगे तो 6 चौके 24 माइनस 13 सत्ते 91 जोड़ 5। अब 24 को 5 जोड़ दीजिए तो 29, 29 में से अब 13 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 3 9 16, जो कहाँ पे दिया हुआ हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है वाला ढूंढना है। समूह से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे क्या संबंध दिख रहा है, ये 5 से 10 हुआ है, 5 से क्या हुआ 10 हुआ तो प्लस 10 हुआ है इसमें। 16 से ये कितना प्लस हुआ है, 16 में 10 प्लस करेंगे तो नहीं, हमारा ऑप्शन बी ही दिख रहा है। यहाँ देखते हैं इसको भी, 5 से 10 प्लस हुआ है तो 3 से 3 में 10 प्लस हुआ है 13 हो गया, 11 में 10 प्लस हुआ तो 21 हो गया। लेकिन यहाँ पे 10 प्लस ना होके 16 में कितना प्लस किया है, तो 16 से माइनस हो गया, ये 15 एक माइनस हो गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है भिन्न है, असंगत है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द सिस्टम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। अब देखिए सिस्टेम, इसको यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाएं तो पहले हमारा ई आ जाएगा, ये तो बदल ही गया। उस ई के बाद हमारा आ जाएगा एम, एम भी बदल गया, जगह अपना बदल लिया। एम के बाद आ जाएगा हमारा एस, 2 एस है, एम के बाद हमारा एस आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा और उसके बाद हमारा टी आ जाएगा, उसके बाद वाई आ जाएगा। इसमें हमारा केवल देखिए कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी स्थिति वो ज्ञात करना है। तो एक ये बदल गया, 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 3 2 5, 5 अक्षर जो हैं वो हमारे स्थान बदल लिए, केवल एक एस है जो अपना स्थान नहीं बदला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बदलने वाला आंसर हमें ढूंढना था। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाए। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ज्ञात करना है। तो लॉजिक देखते हैं कि तीर का निशान जो है हमारा एंटी क्लॉक 45 डिग्री नीचे आ गया, फिर 45 डिग्री नीचे आ गया, फिर 45 डिग्री नीचे आ गया तीर का निशान। तो यहाँ जब 45 डिग्री नीचे आएगा तो ऐसा तीर का निशान हो जाएगा जो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दी गई रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसको पॉज करके आप आराम से पहले बना सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है, देखिए इसको काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 कुल यहाँ पर आकृति अक्षर दिए हुए हैं। तो 26 को हम क्या करेंगे, कैसे इसको डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, हम इसको क्या करेंगे 13 दूनी 26, ये तो 13 गुना 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें हम या तो 24 को ले लेंगे या तो 30 को ले लेंगे। हम तीनों को इसके आगे और इसके पीछे भी लेके देखते हैं। 24 को लेते हैं तो 6 चौके 24 होता है, 6 4 का 30 लेते हैं तो 6 पंचे 30 होता है। देखिए यहाँ पे 6 चौके 24 यदि लेते हैं, 30 तो संभव नहीं है, 26 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 24 हम 2 नीचे आते हैं तो 24 का ग्रुप हम बनाते हैं, इसमें 6 का ग्रुप बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि n से शुरू होने वाला है, n से यहाँ भी हो गया है, 1 2 3 4 5 6, n से यहाँ भी हो गया मेरा, 1 2 3 4 5 6, n से यहाँ भी हो गया। एक्स्ट्रा 2 दे दिया है, यहाँ पे इक्वल ना देके क्या कर दिया ग्रुप में एक्स्ट्रा दे दिया। अब n के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है a, तो n के बाद हमारा क्या लिखाएगा यहाँ पर a लिखाएगा। तो
ए वाला ए पहले लिखाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे एन से शुरू होगा तो ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन किस में है, 3 में ऑप्शन में है, बी ऑप्शन कट कर दीजिए। ए एन के बाद बी दिया हुआ है तो ए एन बी यहाँ भी है, ए एन ए दे दिया, ए एन ए दे दिया, तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी कट कर दीजिए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हम आगे इसको फिल इन द नहीं भी करेंगे तो हम अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब दर्पण नीचे दिए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण में दर्पण के नजदीक दर्पण का छवि बनता है तो 2 इसके नजदीक है तो 2 हमारा इसके छवि में बनेगा। यहाँ पे जल प्रतिबिंब दे दिया तो ऑप्शन ए को पहले हटा दीजिए। उसके बाद 4 दिया हुआ है, 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। उसके बाद आपका ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ग्रेटर देन उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3 दिया हुआ है, उसके बाद ऑप्शन 3 यहाँ भी है, ऑप्शन 3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 ना देके आपको स्लैश दे दिया तो ऑप्शन डी यहाँ से हटा दीजिए। ऑप्शन डी, अब 2 ऑप्शन बचा। उसके बाद 9 यहाँ पर दिया हुआ है और 9 यहाँ पे जल 6 दे दिया है तो ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस ट्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित ट्रिकों की संख्या संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या ट्रिक लगा हुआ है। ट्रिक को ढूंढना है हमें। 16 को 33 से यदि गुना करते हैं, 16 को 33 से गुना करते हैं तो 67 नहीं होगा 16, और 16 को 32 लाने के लिए 16 दूना 32 आ जाएगा। 16 को 2 से गुना करते हैं 32 और 32 में 1 जोड़ते हैं तो 33 आ गया। देखिए यहाँ पे, और 33 को देखिए इसमें भी क्या किया है, 33 को 2 से गुना किया, 33 दूना 66, उसमें 1 जोड़ दिया। यही ट्रिक तो हमें ऊपर वाले में देखना है, क्या यही ट्रिक इसमें भी लगा हुआ है। 19 को 2 से गुना करेंगे तो 19 दूना 38 और उसमें 1 जोड़ते हैं तो 39 यहाँ पे है। और 39 को 2 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 78 और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 79। हमें ट्रिक मिल गया। हमें ट्रिक क्या मिला कि पहली संख्या में 2 से गुना कर 1 जोड़ते हैं तो दूसरी संख्या फिर उसी संख्या को अगली संख्या को 2 से जोड़ के 2 से गुना करके 1 जोड़ने पर 67 प्राप्त होता है, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ पे यदि ये ए होता, बी होता, सी होता तो a गुना 2 जोड़ 1 बराबर b गुना 2 जोड़ 1 बराबर c। यहाँ पे यही ट्रिक लगा हुआ है। अब हम ऑप्शन में ढूंढेंगे इस ट्रिक को। ऑप्शन में तो 21 को 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42, 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 होना चाहिए। ऑप्शन ए संभव नहीं है। 22 दूना 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 में 45 दूनी 90 में 1 जो हमारा ऑप्शन बी इस ट्रिक को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण के नजदीक सही दर्पण प्रतिबिंब u आएगा, u सब में डाला हुआ, उसके बाद w आ जाएगा, w है, w सब में है, यहाँ m कर दिया है तो ऑप्शन बी को हटा दीजिए। यहाँ ऑप्शन सी को भी हटा दीजिए क्योंकि m कर दिया है तो 2 ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन ए और डी में देखेंगे, w के बाद x है, x यहाँ पे दिया हुआ है, x यहाँ पर ज्यों का त्यों होगा, यहाँ j सीधा कर दिया तो ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा, बचा हमारा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम अंक लेके भी निकाल सकते हैं। 39 से 35 पर आए तो कितना माइनस हुए, 35, 4 39 -4 हुए हैं। यहाँ भी -4 हुए हैं। 31 पर आए तो 31 से 27 आए तो -4 हुए, और 27 से -4 करेंगे तो 23 4 27 अंक वाला 23 अंक वाला हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हम इतना करके भी ऑप्शन में आंसर ढूंढ के आगे बढ़ जाएंगे तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित है। अब देखिए इस समुच्चय में इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और कई प्रश्न 3 प्रश्न इसमें पूछ चुके हैं, और ये सारे प्रश्न आपके सीजीएल में पूछे गए प्रश्न, सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। सीजीएल
CGL में पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिक लगा हुआ, 18 को 7 से गुना किया है, तो 18 को 7 से गुना, चूंकि बड़ी संख्या बीच में दिया हुआ है तो 18 को 7 से गुना करेंगे, 18 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सते 126, और 126 को फिर 3 से गुना किया है, 6 18, तो हमारा 378 आ गया है। बीच की संख्या क्या किया, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुना करके और फिर उसी संख्या में गुणनफल में 3 से गुना किया है, तो इसमें भी क्या यही ट्रिक लगा हुआ है, 14 गुना 5, 14 पंचे 70, और 70 को 3 से गुना करते हैं तो 7 तिया 21 210। सेम ट्रिक हमें ऑप्शन में ढूंढना है, तो ऑप्शन में जब हम ढूंढेंगे तो 23 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, इकाई स्थान पे 5 तिया 15 5 आएगा, और उस 5 को इकाई स्थान को 3 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 5 आना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए संभव नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, 17 पचे 17 छक्का 102, इकाई स्थान पे यहाँ पे भी 2 आएगा, उसको 3 से गुना करेंगे इकाई स्थान को तो 3 दूनी 6, इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे 4 आया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। हम कितना कम समय में इकाई स्थान से इस प्रश्न के ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं, 17 8 17 8 7 56 6 आएगा इकाई स्थान पे, उसको 3 से गुना करना है तो 8 आना चाहिए इकाई स्थान पे। ऑप्शन सी भी संभव नहीं है, तो बचा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमें इसको प्रूफ करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, और आपके सामने यदि प्रूफ करना हो तो देखिए यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, 15 नमा 135, और इसको 3 से गुना कीजिए 405 आ रहा है। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदुवार रेखाओं के अनुदिश दिखाई गई दिशाओं में क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में पंच किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा, दर्पण प्रतिबिंब दिखेगा। हमेशा ध्यान रखिए, कागज को जब हम खोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब अपने दिमाग में ले आइए, आपका आसानी से सारा प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। अब इसको खोलना है, मोड़ा हुआ इधर तो खुलेगा इधर, इधर जब खुलेगा तो दूर का वस्तु दर्पण में दूर, नजदीक का वस्तु नजदीक, जब ऊपर खुलेगा तो नजदीक का वस्तु नजदीक, दूर का वस्तु दूर में हम ऐसे चित्र बनाएंगे जो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में कहीं नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन सी में कहीं नहीं दिख रहा है 4, ऑप्शन डी में भी कहीं 4 नहीं दिख रहा है, तो हमारा तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में इट इज योर लाइफ का कोड डाला हुआ है और इट्स योर फूड को कोडिंग किया गया है। फूड का कोड ज्ञात करना है। देखिए फूड का कोड कैसे ज्ञात करेंगे, फूड यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस के कोड में ही कोड होगा। अब सेकेंड सेंटेंस में जो इट्स योर है और फर्स्ट में इट्स योर है, उस कॉमन को हम कोड कॉमन से एलिमिनेट करेंगे। इट्स दोनों सेंटेंस में कॉमन है तो कोड जो कॉमन होगा बीओ को अलग कर दीजिए, योर को कट कर दीजिए, योर में सीओ कट हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे केवल फूड, तो फूड का कोड क्या हो जाएगा, बीए। फूड का कोड क्या बचा हुआ है, तो बीए है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अब मिस्र, देखिए ये जीके से संबंधित प्रश्न डाल दिया है, जीके से संबंधित प्रश्न भी आपका एनोलॉजी में डालता है। मिस्र में नील नदी पाई जाती है, मिस्र में क्या नील नदी पाई जाती है, दक्षिण कोरिया में मेंकोंग नदी नहीं पाई जाती है, ब्राजील कोलोराडो नदी नहीं पाई जाती है, रूस में मिसिसिपी नदी नहीं पाई जाती है, म्यांमार में इरावती पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जीके से संबंधित आपका को याद रखना होगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में लेट इट गो का कोड दिया हुआ है, दिस इज इट का कोड डाला हुआ है, तो इट का कोड हमें ज्ञात करना है। देखिए इट का कोड हमें सेकेंड सेंटेंस में इट डाला हुआ है और फर्स्ट में भी, यानी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो कोड भी हमारा कॉमन होगा। तो कॉमन कोड यहाँ पे क्या दिख रहा है, VC, तो हमारा इट का कोड क्या हो जाएगा, VC, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।